मैं हूँ आपके साथ रक्षा अली और मेरे साथ है जायना अली। शी इज़ माई लिटिल डॉटर जो कि अब 1 साल की हुई है और मेरी एक बेटी है जो 2 साल की है माशाल्लाह से। आज का हमारा टॉपिक जो है वो किड्स से रिलेटेड ही है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस अ सॉलिड टू योर बेबीज़। और इसके ऊपर मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से जो है वो एडवाइस ली और बहुत सारी रिसर्च की, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बेबीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चलें और देखते रहें। मैं आपको वो साथ जो है वो हर चीज़ शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया और मैंने किस तरह से अपने बच्चों को सॉलिड इंट्रोड्यूस कराया। आज का व्लॉग इसी पे है। मेरे साथ रहें और देखते रहें। बेस्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस सॉलिड टू योर बेबीज़, ये एक ऐसा सवाल है जो हर मदर जो है वो उसके लिए वरिड होती है कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको क्या खाने को दें और क्या ऐसी चीज़ है जो उसको देनी चाहिए और किस टाइम पे देनी चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप अपने बेबी को खाना स्टार्ट करें 6 मंथ से। उससे पहले जो है वो अगर मदर फीड पे है या फिर टॉप मिल्क जो भी आप उसको दे रहे हैं उस पर 6 मंथ तक उसको रखें, उससे पहले उसको खाना नहीं दें। ये आज के जितने भी डॉक्टर्स हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, वो सब यही बात करते हैं एंड दिस इज़ द राइट थिंग। अगर आप WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी देखेंगे रिपोर्ट तो उसमें भी यही बात की गई है कि बेबीज़ का जो बेस्ट टाइम होता है जिसमें उनको सॉलिड इंट्रोड्यूस किया जाए वो है 6 मंथ की एज से। उससे पहले आप अपने बेबीज़ को उसी टॉप मिल्क पे या फिर मदर फीड पे जिस पे भी वो है उस पर रखें और वो ही उसकी बेस्ट चीज़ जो है वो उसको ग्रो करने में हेल्प करती है और वही चीज़ जो है वो उसका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके बेबी की जो है वो हेल्थ जो है वो ग्रो नहीं कर रही है या अच्छा अब इसको कुछ खाने को दे देते हैं तो ये शायद ज़्यादा जो है वो जल्दी ग्रो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज जो स्टार्ट के 6 मंथ होता है उसमें बेबी की बॉडी को सिर्फ मिल्क की नीड होती है और उस स्टार्ट में आप सिर्फ मिल्क ही दें और वो ही उसकी बॉडी के लिए बहुत है। ये मत सोचें कि मेरा बच्चा वीक हो रहा है तो इसका मतलब कि इसको अब सॉलिड चाहिए, ऐसा नहीं है। 6 मंथ से पहले आप ये बिल्कुल मत सोचें कि उसको सॉलिड चाहिए। हाँ, अगर आपको 5.5 मंथ्स के बाद जो है आप उसको कुछ ना कुछ जैसे सूप हो गया, कुछ भी जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगी वो आप इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर सकते हैं, बट वो प्रॉपर सॉलिड पे 6 मंथ के बाद ही आएगा, उससे पहले नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके बेबी जो है वो वीक है और उसको इस सॉलिड की ज़रूरत है तो उसको हम कुछ और दे देते हैं, तो आप उसको डॉक्टर से को दिखाएं कि उसकी वीकनेस की कोई और वजह हो सकती है, क्योंकि बेबीज़ के अंदर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से उसकी जो है वो ख़राब हो सकती है तबीयत, या उसकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोई भी और प्रॉब्लम हो सकती है। बट इसका ये रीज़न नहीं है कि हमें उसको सॉलिड देना है तो ही वो जो है वो जल्दी ग्रो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूँ कि हर बेबी का इम्यून सिस्टम अलग होता है, हर बेबी बिल्कुल डिफरेंट तरह से ग्रो करता है। जैसे हर प्रेगनेंसी अलग होती है वैसे ही एक जो बेबी होता है वो बिल्कुल अलग होता है दूसरे बेबी से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने बेबीज़ को दूसरे बेबीज़ के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। मैंने आपको बताया कि 6 मंथ से पहले आप अपने बेबी को सॉलिड मत इंट्रोड्यूस कराएं। अगर वो टॉप मिल्क पे है या वो मदर फीड ले रहा है तो 6 मंथ तक उसको सिर्फ वही दें, वही उसकी हेल्थ जो है वो ग्रो करेगा, उसकी बॉडी को ग्रो करेगा देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है आपने कि आपने 5.5 मंथ्स जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो आप जो है लाइक सूप बना लें, लाइक वेजिटेबल सूप। आपने 1 चम्मच पहले उसको देना है। आपने पहले दिन अपने बेबी को 1 चम्मच देंगे और फिर देखेंगे क्या वो उसको डाइजेस्ट हो रहा है। देन दूसरे दिन आप उसको 2 चम्मच दें, फिर तीसरे दिन 3 स्पून्स कर दें और इस तरह से। ये एक लिक्विड है जो कि उसकी बॉडी में जाएगा और जो भी लिक्विड आपको सही लगता है वो आप दें और वो आप उसकी बॉडी में जाएगा। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ बेबी उसको ले रहा है और उसको जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, लाइक उसको कोई उससे इशू नहीं हो रहा। सेकेंडली उसके बाद आपने सेरेलैक जो है वो स्टार्ट, कहते हैं कि फर्स्ट जो मील होती है बेबीज़ की, जो फर्स्ट सॉलिड जो इंट्रोड्यूस कराया जाता है वो सेरेलैक होता है, तो आप सेरेलैक भी दे सकते हैं। आप सेरेलैक एकदम एक बॉल बना के मत दे दें, उसको 2 चम्मच दें
1 चम्मच दें। लेकिन बेबी जब 6 मंथ के बाद खाना स्टार्ट करते हैं तो दे टुक अ टाइम, उनको टाइम चाहिए होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का कि हाँ हमें सॉलिड भी लेना है। सो बेबीज इरिटेट भी होते हैं। और इवन मेरा ये था कि जब मेरी फर्स्ट बेबी थी तो मेरा दिल करता था कि मैं इसको सब कुछ ही खिला दूँ और सब कुछ इसके अंदर डाल दूँ, लेकिन वो हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। बट इन माई सेकेंड बेबी मैंने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा। मैंने उसको कोई ज़बरदस्ती नहीं की, मैं उसको थोड़ा थोड़ा करके देती थी जितना वो खाना पसंद करे। उसके बाद मैं उसको रोक देती थी कि अब ये नहीं खाना चाह रही, बिकॉज उससे बेबीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे खाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं अगर हम उनको फोर्सली कुछ खिलाएं तो। जब आपने 1-1 और 2-2 चम्मच देना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद आप दिन में 1 मील कर दें। अगर आपने उनको सुबह शाम दोपहर 2-2 या 3-3 या 4-4 घंटे बाद आप उसको मिल्क देते हैं तो उसके बीच में आपने 1 मील कर दी, 1 मील आपने उसको दी और उसने ले ली तो दैट्स गुड। इट्स मीन कि वो बेटरमेंट की तरफ है, मतलब वो खाना ले रहा है या ले रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर दोबारा से आपने थोड़े दिन वो रखें और उसके साथ फिर थोड़े दिन बाद आप स्टार्ट कर दें उसकी 2 मील। तो 2 मील उसकी हो जाएगी, मतलब सुबह में और एक रात में। सो इस तरह से ये मील्स बढ़ते बढ़ते 3 पे चली जाएंगी। लेकिन उसके साथ ऑब्वियसली आपका बेबी जो है वो ग्रो भी करेगा, तो फिर आहिस्ता 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 उसको खाने की आदत होना शुरू हो जाएगी और वो आहिस्ता आहिस्ता खाने को एक्सेप्ट करने लगेगा। सो 1 मील करने के बाद आपने 2 की, 2 के बाद आपने 3 की, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। उसमें आपको टाइम का ख्याल रखना है कि टाइम के अंदर आपको बेबीज़ को क्या क्या देना है। स्टार्टिंग की आपकी मील होगी वो कोशिश करें कि ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो। लाइक अगर आप एप्पल प्यूरो बना रहे हो तो उसकी भी कोशिश करें कि वो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो, ज़्यादा थिक नहीं हो, क्योंकि उससे बहुत सारा बेबीज़ को जो है वो प्रॉब्लम भी हो जाती है कि किसी के गले में फंस गया या किसी को चॉकिंग हो गई। इस तरह की चीज़ों की वजह से बेबीज़ जो है वो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वो बाद में उस चीज़ को लेना ही पसंद नहीं करते। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने अपने बेबी को जो है वो बॉइल्ड जो है पोटैटोज़ जो है वो दे दिए थे, लेकिन वो थोड़े विद चीज़ वो बहुत ज़्यादा थिक हो गए थे और वो मैंने गलती की क्योंकि वो उसका टाइम नहीं था। मतलब चीज़ों को खाने में टाइम लगता है, उनको समझने में टाइम लगता है कि हमें ये चीज़ कैसे खाना। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स और स्मॉल टिप्स समझ लें उन मदर्स के लिए जिनको इन चीज़ों के लिए काफ़ी जो है वो परेशानी होती है। अनदर थिंग कि अगर आपको अपनी बेबी में कोई भी ऐसी चीज़ खाने के बाद या कोई भी चीज़ लगे कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसर्न करें, क्योंकि बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो कि बेबीज़ को एलर्जीज़ हो जाती हैं जिनसे, मतलब सबको नहीं लेकिन इन 110 बेबीज़ को तो होता है ये। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आपको लग रही है कि आपका बेबी फेस कर रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर से कंसर्न करें, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। समथिंग्स रिलेटेड टू द बेबीज़ फूड और होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और आज के व्लॉग के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।